Hi guys, welcome back to my channel Techar, and in this video I am going to tell you about constructors in Java. Okay, so firstly, constructor is a special type of method which is used to initialize the object. अगर हम कंस्ट्रक्टर की बात करें तो उसके बारे में दो चीज़ें हमारे माइंड में आनी चाहिए. पहला कि कंस्ट्रक्टर का नेम और आपकी क्लास का नेम सेम होना चाहिए, और दूसरा कि आप बेसिकली कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए. ठीक है, ये मैं आपको अपनी पिछली या प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको इनिशियलाइजेशन थ्रू कंस्ट्रक्टर बताया था. तो वहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि इसको हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं. और दूसरी चीज़, ये एक मेथड की तरह ही होता है. नाम इसका क्लास के जैसे ही होता है, मतलब जो आपकी क्लास का नेम है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, बट ये एक मेथड होता है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड की हेल्प से जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमेशा कम से कम एक कंस्ट्रक्टर तो कॉल होता ही है. ठीक है, ये भी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी आपने इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया. जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस सेंटेंस का क्या मतलब है. ठीक है, और इनका पर्पस क्या होता है. कंस्ट्रक्टर का बेसिक पर्पस होता है टू प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ टू द ऑब्जेक्ट लाइक नल और ज़ीरो. कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपको मैंने एक वीडियो में बताया भी था जब हम ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के बारे में बात कर रहे थे. ठीक है, तो उसमें मैंने आपको एक प्रोग्राम में ये भी बताया था कि आपने क्या किया, उसमें आपने क्लास बनाई, ऑब्जेक्ट बनाया, और आपने दो वेरिएबल्स लिए थे उस वाले प्रोग्राम में, एक आईडी और एक स्ट्रिंग. ठीक है, बट उनको आपने इनिशियलाइज नहीं किया था. ठीक है, तो जब आपने उनको इनिशियलाइज नहीं किया, बट जब आप उनको प्रिंट करा रहे थे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द कंसोल, तो हो क्या रहा था कि वहाँ पे इंटीजर की जगह ज़ीरो आ रहा था और स्ट्रिंग की जगह पे नल. अब वो कहाँ से आया, वो भी तो कहीं से आया ही होगा. तो वो आया था या वो आता है बेसिकली कंस्ट्रक्टर से, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है. ठीक है, तो वहाँ से आपकी वो नल और ज़ीरो आया था. तो यही यहाँ पे कह रहा है कि टू प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट वैल्यूज टू द ऑब्जेक्ट लाइक नल एंड ज़ीरो. ठीक है, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर के रूल्स की. व्हाट आर द रूल्स बिहाइंड अ कंस्ट्रक्टर. दे आर टू रूल्स, दो रूल्स होते हैं. यहाँ पे तीन दे रखे हैं, बोल दो रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ गलत है. ये थ्री रूल्स हैं. ठीक है, पहला रूल कि उसका नेम सेम होना चाहिए इस क्लास के नेम, मतलब अगर आपकी क्लास का नेम ए लिखा है आपने तो आपके कंस्ट्रक्टर का नेम भी ए ही होगा. ठीक है, दूसरी चीज़, कंस्ट्रक्टर का कोई, हालांकि वो एक मेथड है, वो एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है, बट आपने जब मेथड वाली वीडियोस में देखा होगा तो वहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हर मेथड का कोई ना कोई रिटर्न टाइप होगा. अगर उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो उसके आगे हम वर्ड लिखते थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता. आप कुछ भी नहीं लिखोगे रिटर्न टाइप के तौर पे. वहाँ पे तो या तो इंटीजर दोगे, अगर कुछ है तो इंटीजर दोगे, स्ट्रिंग दोगे, ऑब्जेक्ट दोगे. अगर कोई रिटर्न टाइप मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा पहले तो आप वर्ड लिख रहे थे, बट यहाँ पे आप वो वर्ड भी नहीं लिखोगे, आप कुछ भी नहीं लिखोगे यहाँ पे. इसीलिए यहाँ पे कह रहा है नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप. ठीक है, एक चीज़ और, जावा का कंस्ट्रक्टर होता है वो कभी एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, स्टैटिक नहीं होगा, फाइनल नहीं होगा और सिंक्रोनाइज नहीं होगा. ये तो आपको याद ही करनी है, या आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी देख लेना उस पर इक्लिप्स IDE पे. आपको पता चल जाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको एरर्स दिखाई देंगी. ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स पे. बेसिकली दे आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, दो तरह के होते हैं. एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. डिफ़ॉल्ट को हम नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं. ठीक है, बेसिकली जो मैं आपको पहले बता रही थी पिछला वाला, जहाँ पे आपने कुछ भी नहीं बनाया था, तो वो आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही था. ठीक है, अगर आप बना भी देते हो तो वो वाला जो आपने बनाया है वो वाला काम वो एग्जीक्यूट करता है, बट आपने, चलो मैं इसको बताती हूँ आगे. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो कंस्ट्रक्टर जिसके पास एक भी पैरामीटर ना हो, विच डज नॉट हैव एनी पैरामीटर, उसको बोलते हैं हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. जैसे कि यहाँ पे आपने क्लास नेम लिखा, पैरेंथेसिस लगाया जैसे कि आप लगाते हो, और फिर यहाँ पे इसको आपने इसके अंदर कुछ भी लिख दिया, इसकी बॉडी कोड कुछ भी लिखा, जो भी आपने लिखा, लेकिन जो इसका ये पैरेंथेसिस होंगे यहाँ पे आप कुछ भी पास नहीं कर रहे. ठीक है, सो ये हो गया जिसमें कोई भी पैरामीटर ना हो, वो हो गया आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि कंस्ट्रक्टर क्या है, कोई रिटर्न टाइप नहीं था, इसीलिए यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है. ठीक है, अब आते हैं, एक रूल और होता है कि
अगर कंस्ट्रक्टर आपने कोई भी नहीं बनाया, आपने बिना कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा, अपने आप एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आपने कुछ नहीं बनाया, तो कंपाइलर क्या करेगा, इसमें अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर देगा इस टाइप का, जिसके अंदर क्या होंगी, इंटीजर की जगह 0 होगा और स्ट्रिंग की जगह नल वैल्यू होगी, जो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था। आपने बेसिकली ऑब्जेक्ट एंड क्लास वाले प्रोग्राम में बता चुकी हूँ, ठीक है। अब आता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स वो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं जिनके अंदर आप कुछ पैरामीटर्स देते हो, ठीक है। वहाँ पे आपने क्या किया था, डिफ़ॉल्ट में आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर एक भी पैरामीटर पास नहीं किया था, बट यहाँ पे आप क्या करोगे, मिनिमम 1 एंड मोर देन, मतलब कहने का ये है कि 1 और मोर देन 1 आप उसमें पैरामीटर्स दोगे, ठीक है। और जो आप उसको डिफाइन करोगे कंस्ट्रक्ट को, वहाँ पे भी आप पैरामीटर्स दोगे, ठीक है। तो यही होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और बेसिकली इसका काम क्या होगा, आपके ऑब्जेक्ट को अलग अलग वैल्यूज़ प्रोवाइड कराना, ठीक है। अब वो वाली बात खत्म। अब आते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये होता है कि अगर आपके पास आपके प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स हैं, वो भी अलग अलग पैरामीटर लिस्ट के साथ, मतलब आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें आपने एक भी पैरामीटर पास नहीं किया, दूसरा कंस्ट्रक्टर आपने बनाया जिसमें आपने केवल एक पैरामीटर पास किया, तीसरा कंस्ट्रक्टर आपने बनाया उसमें आपने 3 कंस्ट्रक्टर पास किए। तो इस तरीके से आप अपने कंस्ट्रक्टर्स, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हो, ठीक है, लेकिन उनकी पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होगी, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें आपने 2 पैरामीटर दिए, दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं, और एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें भी आपने दो पैरामीटर्स दिए, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको टाइप चेंज कर देना होगा। तो आप दोनों पहले स्टार्टिंग में फ्लोट दो, मतलब कुछ भी दूसरा डेटा टाइप यूज़ करो, तो वो भी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के अंदर ही आएगा। एक चीज़ और, जिस ऑर्डर में आपके कंस्ट्रक्टर, मतलब कंस्ट्रक्टर इस तरीके से अरेंज होते हैं कि हर कंस्ट्रक्टर का काम अलग अलग होता है। एक चीज़ और, अभी आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स पढ़े थे, ठीक है। अगर आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए ये कंपलसरी है कि आप एक्सप्लिसिटली एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसके अंदर बनाओगे, वरना एरर आएगी, ठीक है। आपको उसमें एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप बाकी कंस्ट्रक्टर्स बनाओगे। लेकिन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो, उसमें आपको यहाँ पे आप चाहे डिफ़ॉल्ट बनाओ मत बनाओ, आपकी मर्ज़ी, यहाँ पे भी नहीं। लेकिन जब आप ओवरलोडिंग कर रहे हो तो ज़रूरी है कि आप अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाओगे ही बनाओगे, ठीक है। और जो कंपाइलर है वो उनको, जो आपने पैरामीटर्स दिए हैं उनके नंबर कितने हैं और उनके टाइप से डिफ्रेंशिएट करेगा कंपाइलर की कौन सा कंस्ट्रक्टर आपने कॉल किया है, ठीक है। So that's all about constructor. Hope you like my video and don't forget to like, share and subscribe my videos. Thank you.